वाह अब्दुल वाह, क्या बिरयानी है तेरी, मजा आ गया। अरे 1-2 पीस और दूं पंडित जी? अरे पहले ये खा लूं। खा लो पंडित जी, खा लो आप। अरे ये तो हमारी कॉलोनी के पंडित जी है और ये अब्दुल पे खड़े होकर चिकन बिरयानी खा रहे हैं। इन्हें तो मैं बताती हूँ। अरे पंडित जी पीस दूंगा एक आध और। पंडित जी, आपको शर्म नहीं आ रही है? पंडित होकर चिकन बिरयानी खा रहे हैं। हम आपसे हवन कराते हैं, पिंडदान कराते हैं और आप चिकन खा रहे हैं। आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अरे नहीं नहीं क्या नहीं, यहाँ खड़े होकर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऐसे मजे ले लेके चिकन खा रहे हैं और हमारे घर से जो दान लेके जाते हैं उसकी आप ये चिकन बिरयानी खरीद रहे हैं। अरे मैडम जी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंडित जी तो चुप रहो, तुम तो चिकन बेचते ही हो। तुम तो चाहोगे कि तुम्हारे चिकन बिके। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरी कॉलोनी वाले आप पर इतना विश्वास करते हैं। अभी मैं जाके ना आपकी असलियत बताऊंगी कि आप चिकन खाते हैं। अरे बेटी नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम इतना क्रोधित क्यों हो रही हो? मैं क्रोधित हो रही हूँ? आपको शर्म आनी चाहिए। नवरात्रे चल रहे हैं और आप चिकन खा रहे हैं। मैं तो आप ही के घर आ रही थी हवन के लिए। मुझे क्या पता था कि आप ऐसे पंडित हैं। हमारा दिया हुआ दान मुझे लगा था मंदिर में देते होंगे, गरीब लोगों की मदद करते होंगे, पर नहीं, आप तो चिकन खरीद के खाते हैं। छी छी, शर्म आनी चाहिए आपको पंडित जी। अरे बेटी कैसी बात कर रही हो, चिकन बिरयानी नहीं है। अच्छा, ये चिकन बिरयानी नहीं है। मैंने जो देखा वो गलत है ना? आपको शर्म नहीं आ रही है? मैंने खुद वहाँ से देखा है आप कितने मजे ले लेके चिकन बिरयानी खाते हैं। और चलो मान लिया ये चिकन बिरयानी नहीं है, तो आपको ये अब्दुल की दुकान मिली थी खाने के लिए। अरे मैडम जी कैसी बातें कर रही हैं आप गलत समझ रही हैं पंडित जी को। आपको शर्म आनी चाहिए। हम सारे कॉलोनी वाले आप पर कितना विश्वास करते हैं। हम सोचते हैं हम आपको घर में बुलाते हैं, मंत्र पढ़वाते हैं, हमारा घर शुद्ध हो जाता है, पर आपको तो मन ही शुद्ध नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ ये चिकन बिरयानी नहीं है, चिकन बिरयानी नहीं है, ये वो वेज सोया चाप बिरयानी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे मत सिखाइए। मैंने खुद देखा है वहाँ खड़े होके कि आप चिकन बिरयानी खा रहे थे और मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपका ना पर्दाफाश करके रहूंगी, सारी कॉलोनी को बताऊंगी और आपको मंदिर से भी निकलवाऊंगी। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, एक बार मेरी बात तो सुनो बेटा। बस आपकी बात मैंने सुन ली और देख भी लिया कि आप क्या हो और आपकी क्या असलियत है। अरे बेटा मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ये अब्दुल्ला ये मेरे मोहल्ले में रहता है, वो जानता है अच्छे से मैं पंडित हूँ। ऐसे कोई बात नहीं है। मुझे ना डॉक्टर ने बोला कि मेरा लीवर खराब हो गया है, उसको प्रोटीन चाहिए, जो प्रोटीन मैं नहीं ले सकता बाहर से। तुम्हें पता है मैं पंडित हूँ, अंडे मैं नहीं खा सकता, चिकन मैं नहीं खा सकता, मटन वटन मैं कुछ नहीं खा सकता। इसलिए ये देखो ये पनीर और ये सोया चाप बिरयानी है ये, इसलिए मैं इससे खा के प्रोटीन पूरा कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है नवरात्रों से मैंने कुछ नहीं खाया है। आज मैंने अपना फास्ट खोला था, इसलिए मैं अच्छे से आज ये बिरयानी खा रहा था। तुमने सोचा चिकन खा रहा हूँ? अरे एक बार तुम देखो, ये देखो खुद से, कहाँ है इसमें चिकन? अरे मैं पंडित हूँ, मैं अपना धर्म जानता हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अगर मुझे ये प्रॉब्लम ना होती ना तो मैं ये बिरयानी भी ना खाता। हाँ मैडम, पंडित जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पंडित जी को बीमारी है, उनकी तो हमने रिपोर्ट्स भी देखी हैं। आप उनको गलत समझ रही हैं और आपने पंडित जी को बिना कुछ सोचे समझे इतना भला बुरा बोल दिया। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वो अपने धर्म के बारे में अच्छे से जानते हैं, इसीलिए हम उनके लिए साफ सुथरी सोया चाप बिरयानी लेके आते हैं और आप उनसे इस तरीके से बात कर रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, वो मुझे गलत फहमी होगी। मुझे दूर से लगा वो जो सोया चाप है कि वो चिकन है, और ऊपर से मुझे पता नहीं था कि आपकी बिरयानी अलग से बन के आती है। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कॉलोनी में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं नहीं बेटा, मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम कितना गुस्सा करती हो। कभी कभी आंख देखी बात भी झूठी होती है, जो दिखता है वो सच नहीं होता है। एक बार हमें देखना चाहिए सत्य क्या है। ये देखो तुम सोया चाप को चिकन सोच रही हो, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है मैं चलता हूँ, अब तो बहुत पेट भर गया हमारा। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, आप सही कह रहे हैं। मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी आपको गलत कहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफ करने वाला ईश्वर है। ठीक है तुम जा सकती हो। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं तो आपके पास ही आ रही थी हवन के लिए। आप कल हवन के लिए मेरे घर आ सकते हैं, वो मेरे बेटे का बर्थडे है। हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। ठीक है पंडित जी, नमस्ते पंडित जी। ओके तथास्तु। पापा! अरे बेटी तू यहाँ कैसे आ गई? बाहर चल। पापा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे जरूरी बात करनी है तो ऑफिस में क्यों आ गई? घर जाकर बात करना। चल बाहर चल। तो मेरी बात तो सुनो। बेटी यहाँ साहब बैठे, नौकरी शुरू आएगी तो बात कर। यहाँ साहब बैठे। हाँ अब बता क्या बात थी? पापा की बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या कलेक्टर बन गई? हाँ यही तो बताने आई थी, पर आप लोग चिल्लाए जा रहे हो। ये देखो। अरे बेटा, अरे ये तो इंग्लिश में। बेटा इंग्लिश तो हम पे आती नहीं है। चलो जब मैटर लेटर है तो ठीक ही होगा। ये ले।
बेटा एक बात बताऊं तेरे को, आज मैं इतना खुश हूं, आज मेरी भगवान ने सुन ली। ये सब भगवान की मेहरबानी है। मैं तो एक दिन पहले ही कहता था अगर मेरी बेटी पढ़ी लिखी एक दिन जरूर कुछ न कुछ बनेगी, तो भगवान ने सुन ली, आज कलेक्टर बन गई। वाह बेटा वाह। और बेटी ये सब तेरी मेहनत का फल है। नहीं पापा, ये मेरी मेहनत नहीं, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। मैंने देखा है आपको, आप कितनी मेहनत करते हो सिर्फ मेरे लिए। यहाँ पर पियोन का काम करते हो, बाहर गार्ड का काम करते हो सिर्फ मेरे लिए, ताकि आप मेरी पढ़ाई पूरी करवा सको। दिन रात इतनी मेहनत, ताकि ये लोग आपके पैसे ना काटे, ताकि मेरे खर्चे उठा सको, मुझे कोई दिक्कत ना हो। अगर आपने ये सब नहीं किया होता ना पापा, तो शायद मैं आज कलेक्टर नहीं बन पाती। तो बेटा माँ बाप का तो फर्ज यही होता है अपनी औलाद को पढ़ाना लिखाना, जितना भी खर्चा है पैसा कमाना, सब अपनी औलाद के लिए ही तो करता है माँ बाप, और किसके लिए। सो मैंने किया बेटा। ठीक है पापा, आपने जितना करना था आपने कर लिया, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए। आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है, तो आपको यहाँ पर या कहीं भी काम करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपनी कलेक्टर बेटी को ऑर्डर दोगे और मैं आपकी सारी बात मानूंगी। और सबसे बड़ी बात पापा, हमें उस कच्चे मकान में रहने की जरूरत नहीं है, सरकारी मकान मिलेगा। अब हम उसमें आराम से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे ये बात तो ठीक है बेटा, पर यहाँ कई सालों से काम कर रहा हूँ, पता नहीं कोई कैसा आएगा काम करने वाला, जन क्या कर दे। मेरा विश्वास है बेटा, मैंने विश्वास है, मेरा काम ना अपने घर की तरह काम करता हूँ। मेरे को नौकरी से मत निकाल बेटा, यहाँ रहने दे। पापा मैं आपको नौकरी से निकाल तो ना रही हूँ, मैंने थोड़ी ना बोला छोड़ो, लेकिन पापा आपकी उम्र हो गई है और अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप आराम करो, मैं हूँ ना, मैं सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगी। पापा आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, अब मुझे भी तो करने का मौका दो ना। तो ठीक है बेटा, अगर साहब कह देते तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा, वरना मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा। साहब कुछ कहते तो ठीक है, अरे मैं वैसे नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा। हाँ तू एक काम कर, तू अभी घर जा, मैं घर जाके बात करता हूँ। तू नौकरी की बात मत कर बेटा, तू घर जा, मैं घर आता हूँ। जा गंगाराम जी। जी साहब। बेटी को क्यों डांट रहे हो? वो साहब बेटी कलेक्टर बन गई है तो बताने के लिए आई है। यार तुम्हारा बड़ी बड़ी खुशी की बात है बेटी, बधाई हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आपके कृपा साहब। वो बात तो ठीक है, पर तो डांट क्यों रहा था बेटी को? अब डांट तो नहीं रहे थे साहब, बेटिया कहती है कि नौकरी छोड़ो। बताओ हम नौकरी कैसे छोड़ दें, इतने सालों से हम मेहनत कर रहे हैं। अरे नौकरी का ही सब सहारा था, पढ़ाना लिखाना, और बेटी कह रही है नहीं अब हम कलेक्टर बन गए तो आप बूढ़े हो गए हो, अब कमाना बंद करो, अब घर बैठो। सरकार ने हमें पक्का कर दे दिया, अब कच्चे में नहीं रहेंगे, बस वहीं रहेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं तो नौकरी नहीं रहूंगा। बेटी आपकी ठीक कह रही है, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, बेटी कलेक्टर बन गई। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है तेरे लिए और हमारे लिए है? अब तो तेरे को आराम से अपने घर रहे, बेटी के साथ रहे, और जब तेरा मन करे जब आ जाए, यहाँ तो तेरा घर है। हम तो निकाल थोड़ी रहे, लेकिन बेटी आपकी जो कह रही है आपके लिए अच्छा कह रही है। तो साहब जी मैं तो यही कह रहा था, अब मेरी जगह कोई आएगा, पता नहीं कैसा आदमी आए। यहाँ काफी दिन से अपने घर की तरह काम करता था तो मेरे को अच्छा लग रहा था। वो आपकी बात अच्छी है, लेकिन तो यहाँ तो आवागमन कोई ना कोई आता ही है। लेकिन बेटी ने इतना पढ़े लिखे आपको कामयाबी दिलाई है, तो आपको उनके साथ रहना चाहिए। यहाँ आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटी का साथ, बेटी कह रही है तो उस बात को मानो आप। तो ठीक है साहब, आप कहते हो तो मैं बेटी की बात मान लेता हूँ, चलता हूँ घर। जा कहाँ रहा भाई, मिठाई कौन खिलाएगा? बेटी की कलेक्टर बनी है। हाँ साहब मैं मिठाई लेकर आऊंगा, अब शाम को जाऊंगा, सुबह मिठाई लेकर आ। गंगाराम जी, बेटी कलेक्टर बन गई है, हमारा कोई काम पड़े तो भाई थोड़ा हमारा काम भी करवा देना बेटी से बोल के। देखो साहब, हम तो कलेक्टर के काम को कुछ जानते नहीं है, कलेक्टर का क्या काम होता है। अब ये खड़ी कलेक्टर और ये बेटी आपकी, आप जानो या कलेक्टर जानो। कोई बात नहीं साहब, आप जब भी बोलोगे मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी आपके लिए। ठीक है बेटी, खुश रहे, भगवान बनाए रहा। शुक्रिया। राम राम साहब, हाँ। चलो बेटी।